स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेके आया हूँ कुछ आपके लिए एक्साइटेड कोर्सेज, कुछ बेहतरीन कोर्सेज। देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 का प्री एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अब मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो ये चीज़ सभी को मालूम है कि भाई प्री के बाद क्या होता है कि मेंस के लिए अपन को मैथ्स पे प्रैक्टिस दबा के करनी होती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से मेहनत से हमने एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है जो कि रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे आता रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्लासेस होंगी ये किन किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। देखिए, अभी जो हमारे आने वाले एग्जाम्स है अपकमिंग मंथ्स में, वो है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन फॉर श्योर है कि नहीं आते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ, जो टारगेटेड होगा एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। और उसके बाद जो और भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होंगे, जैसे कि लेखपाल हो गया या फिर ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इन सारे एग्जाम्स में मैथ का जो भी पोर्शन आता है वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50% एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 100%, हाउ मच परसेंटेज डज ही लूज और गेन। कहना क्या चाहता है कि किसी एक व्यक्ति का सैलरी पहले 50% से घटाया गया, फिर उसके बाद उसकी सैलरी को 50% से बढ़ाया गया और फाइनली फिर तीसरी बार 100% से बढ़ाया गया। तो उस व्यक्ति को ओवरऑल सैलरी जो इसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रही है फिर दोबारा इंक्रीज हो रही है, इस फ्लक्चुएशन में उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मेथड क्या है, उसको हम लोग कहते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं रेशियो मेथड। आइए देखते हैं। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि 50% रेशियो में क्या होता है या फ्रैक्शन में क्या होता है 1/2, और 100% क्या होता है 100% 1/1 होता है, ठीक है ना। 100% होता है 1/1। तो पहले केस में आपको पता चला कि सैलरी 50% से कम हुई है, यानी अगर सैलरी 2 थी तो अब सैलरी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। दूसरे केस में सैलरी 50% से बढ़ी है, यानी सैलरी अगर 2 थी तो सैलरी 1 बढ़ के 3 हो गई, क्लियर। और तीसरे केस में सैलरी 100% से बढ़ी है, यानी सैलरी अगर 8 थी 1 तो 1 से बढ़ के 2 हो गई, क्लियर। ये सिंपल रेशियो मेथड है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, और ये क्या बन गया 3 दूनी 6। जिसको और कैंसिल कर दें तो क्या बन जाता है रेशियो 2:3। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले जो सैलरी थी, इनिशियल सैलरी थी, और जो फाइनल सैलरी आई है, यहां पे भी आप चाहो तो लिख सकते हो आई और एफ, यहां पे भी आप लिख सकते हो आई और एफ। तो जो पहली सैलरी थी वो 2 थी और अब सैलरी कितनी हो गई, ये सारे फ्लक्चुएशंस के बाद, इंक्रीज और डिक्रीज के बाद वो हो गई 3। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। बेस क्या है 2, 1/2 क्या होता है हम सभी को मालूम है 50%। सैलरी बढ़ी है 50% से, तो उसको क्या होगा 50% का गेन होगा, उसको क्या होगा 50% का गेन होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं हट जा रहा हूं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। देखो, होता क्या है ना, इन टाइप के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा, जो भी हमसे पढ़ रखे हैं पहले से ऑफलाइन क्लासेस में, वो जानते हैं कि उनका एक सवाल हमेशा ये रहता है कि सर सवाल को शुरू कहाँ से करें, सवाल को स्टार्ट कहाँ से करें। सिंपल सी बात है कि जब किसी बड़े चीज़ को छोटी चीज़ से मिक्स किया जाता है, वहाँ पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगता है।
वहां पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट वे में करना सिखा रहे हैं, थोड़ा सा कम स्टेप्स में, क्योंकि एग्जाम में देखो हम लोगों को डिटेल में नहीं लिखना होता, क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम लोगों को वो मेथड सीखना है जिस मेथड से हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को हल कर ले, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पूरी कहानी क्या है इस पूरे सवाल की? सवाल की कहानी ये है कि भाई एक कोई फैक्ट्री में कुछ मेल है कुछ फीमेल है। अब जो मेल है उनमें से कुछ रेगुलर एम्प्लॉई हैं, जो फीमेल है उसमें से कुछ रेगुलर एम्प्लॉई हैं। तो आइए समझते हैं कि कहानी क्या है। सिंपल सी बात है कि देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री। आइए देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है। तो सवाल ये कहता है कि 92% जो एम्प्लॉयज हैं, मेल एम्प्लॉयज हैं, वो रेगुलर हैं। मेल में रेगुलर वाले कितने हैं? 92%। अच्छा ठीक है, टोटल में रेगुलर एम्प्लॉयज कितने हैं? 87.5%। ठीक है, देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री। क्लियर? तो हमने जो टोटल है एवरेज वाला, उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं और हमें फाइंड क्या करना है? ये सेंटर, ये वाली वैल्यू, फीमेल की रेगुलर वैल्यूज पता करनी है कि ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ? 5:3। 5:3। अब आपने पहले ये लिख लो साइड में, कौन सा मेथड है ये? एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड है, ठीक है। खैर जो बच्चे मेंस लिखने वाले उनको भली भांति मालूम होगा कि एलिगेशन मेथड क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है? क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करना है। 92 में से 87.5, 92 में से 87.5 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 का 2 इधर, 2.5 इधर, 4.5 आएगा। यानी ये जो 3 है, 3 की जगह क्या होना चाहिए? यहां पे 4.5 होना चाहिए। 92 में से 87.5 घटाए, 4.5 आया। 3 की जगह पे कितना होना चाहिए? 4.5 होना चाहिए। तो इसको, इस 3 को 4.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। उसी तरह से जब उधर गुणा करेंगे तो इधर भी 1.5 से गुणा करेंगे। क्या बन गया? 7.5। तो अब आपको मालूम है कि यहां पे होती है मीन वैल्यू, यानी सेंटर की वैल्यू। लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब दोनों, इस वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होती है और एक बड़ी होती है, ठीक है। अभी 87.5 से बड़ी वैल्यू 92% है, तो 87.5 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 87.5 में से 7.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। 80% आ जाएगा। तो फीमेल इंप्लॉइज जितनी रेगुलर है वो कितनी है? 80% है। देखिए मुझे एक चीज समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, चीज़ों को थोड़ा क्विकली वे में करना, पर डोंट वरी, हम लोग पूरी क्लास भी लेंगे, पूरे मेथड डिटेल तरीके से भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल के मेंस के छात्रों के लिए, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिटेल में और एक एक स्टेप बेसिक्स एलिगेशन मेथड सीखें। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सीधे आपको क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको फास्ट वे में कैसे एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 persons A, B and C donate 10%, 7% and 9% respectively of their monthly salaries to a charitable trust। 3 लोग हैं, 3 लोग अपनी सैलरी में से, ध्यान देना, अपनी सैलरी में से पहला व्यक्ति A है जो कि वो 10% दे रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है वो 7% दे रहा है, जो तीसरा व्यक्ति है वो 9% दे रहा है अपनी सैलरी में से। और क्या कह रहा है कि A और B की जो सैलरी है, सैलरी की बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है ना, जो सैलरी है वो सेम है, यानी जितना पैसा ए कमाता है, फॉर एग्जांपल अगर ए 10,000 कमा रहा है तो बी भी 10,000 कमा रहा है, ए और बी की सैलरी सेम है, और उनके जो डोनेशन का अंतर है वो 900 रुपए का है, करेक्ट। और अगर टोटल, फिर आगे पूरी कंडीशन दी हुई है। हाँ एक चीज और देखो, याद आया कि आपने एक चीज सीखना है। क्या चीज सीखना है? क्वेश्चन में अगर बड़ा सा सवाल है, 4 लाइन 5 लाइन का सवाल अगर आपको दिख रहा है, ये नहीं कि आप उस सवाल को पूरा पढ़ो और तामझाम में फंस जाओ। पहले ये देखो क्या गिवन है, उसमें से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, जो पता कर सकते हो उसको लिख लो, ठीक है। तो मुझे ये मालूम है कि भैया हमको खाली दूसरे लाइन के बाद पता चल गया क्या, कि ए और बी की सैलरी इक्वल है और उनके डोनेशन का अंतर 900 रुपया है, ठीक है। यानी ए अगर 10% देता है और बी 7% देता है, तो दोनों का अंतर कितने का आया बताओ? दोनों का अंतर कितने का आया? 3% का आया। तो आप ये कहोगे
कि ये जो 3% डोनेशन का है वो बराबर है 900 रुपए के, वो बराबर है 900 रुपए के, यानी 1% कितना हो गया 300 रुपया, 1% कितना हो गया 300 रुपया। अब आप ये सोचो कि इन दोनों ने, ए और बी ने मिला के कुल डोनेशन कितना किया, ए ने किया 10%, बी ने किया 7%, तो टोटल डोनेशन कितना हुआ 17% का, टोटल डोनेशन कितना हुआ 17% का। तो 1% का मान 300 रुपए है, तो 17% का मान कितना होगा, आप कहोगे 5100 रुपए होगा, 17 गुणा 3 51, ठीक है ना। जो इन दोनों का जो टोटल योग होगा इनके डोनेशन का वो होगा 5100 रुपए। और सवाल में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखो समझ में आएगा। इफ द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी के डोनेशन से 600 रुपए अधिक है, सी के डोनेशन से 600 रुपए अधिक है। मतलब ये लिख लो, ये ए किसका, ये ए प्लस बी का है, और ये सी की डोनेशन से 600 रुपए अगर अधिक है तो सी का डोनेशन कितना हो जाएगा भाई, ये बता दो जरा सा, सी का डोनेशन कितना हो जाएगा, सी का डोनेशन हो जाएगा 5100 में से 600 माइनस कर दो, सी का डोनेशन हो जाएगा 4500 रुपया, ठीक, सी का डोनेशन हो गया 4500 रुपया। अब पूछ क्या रहा है कि सी की मंथली सैलरी कितनी है, तो ये देखो कि सी अपने डोनेशन, अपनी सैलरी में से कितना परसेंट डोनेट करता है। तो हमें सवाल में दिया हुआ है कि 9% डोनेट करता है, और हमने वैल्यू में पता कर लिया कि 4500 रुपए डोनेट करता है। तो हम गिवन वाले 9% को, सी के केस की हम बात कर रहे हैं, सी में सी के 9% को जो उसका डोनेशन है हम इक्वेट करा देंगे किससे, इस 4500 से रुपए से। तो 1% का मान क्या आ जाएगा, फटाफट बताओ, 1% का मान आ जाएगा 500 रुपए। अब यहीं पे आंसर भी बता दो, क्या है आंसर भाई, सी जो कुल कमा रहा है वो 100% कमा रहा है, उसका जो पूरी सैलरी है वो 100% है, तो सी का 100% हो जाएगा कितना, 500 में 2 जीरो और लगा दो, 50,000 रुपए किसकी सैलरी है, सी की सैलरी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, इसको एक बार रिवाइंड करके देखना, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में देखना, 3 बार में देखना, लेकिन मेथड आपको वही लगाना है। मैं वही मेथड सिखाऊंगा जो मेथड आपको एग्जाम में एग्जाम हॉल में उस रफ शीट पे लगाना है। रफ शीट पे इतना भी नहीं लिखना होता, इससे थोड़ा कम ही लिखना होता है, कुछ कैलकुलेशन ओरली होती है, कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, हिंदी में देख लो थोड़ा सा, ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत 20% से कम हो गई तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। भाई एक नेचुरल सी बात है कि जैसे टमाटर आजकल का ज़माना चल रहा है, टमाटर अगर मान लो थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो जो लोग नहीं खरीद रहे हैं या हम लोग अगर नहीं खरीद रहे हैं तो सस्ता खरीदने लगेंगे, तो थोड़ा बिक्री बढ़ जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 20% अगर किसी की क्या नाम है, किसी प्राइस, किसी सामान का, किसी वस्तु का प्राइस अगर घट गया तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है X% से। तो जब बिक्री बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल जो उसका पैसा आ रहा है उसके पास, राजस्व जो उसका पास राजस्व आ रहा है वो 60% से बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये देखते हैं। इनिशियल यानी प्रारंभिक, फाइनल यानी बाद वाला। 20% से बढ़ा है, अब तुम देखो कि 20% होता क्या है, 20% मालूम है 1/5 होता है, और क्या परसेंटेज में दिया 60%, 60% क्या होता है 3/5 होता है, ठीक है ना। परसेंटेज चार्ट में ये मैंने पढ़ा रखा है, और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो चैनल पे जा करके परसेंटेज चार्ट सर्च कर लेगा तो उसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही, सॉरी कमी हो रही है वो 20% की हो रही है, यानी प्राइस अगर पहले 5 थी तो प्राइस कितनी होगी 4 होगी, ठीक। क्वांटिटी में X% की बढ़ोतरी हो रही है। अब X हमें नहीं मालूम क्या है, वही तो हमें बेसिकली पता करना है, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। और इसका असर क्या है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 60% से बढ़ जाता है, यानी अगर पहले 5 था तो उसमें 3 की वृद्धि हुई और अब कितना हो गया 8 हो गया। पहले 5 था तो 3 की वृद्धि हुई और अब कितना हो गया 8 हो गया।
तो आपको ये चीज मालूम है कि रेशियो मेथड में पहले और दूसरे का गुणा करते तो तीसरा वाला आता है, पहले और दूसरे का गुणा करते तो तीसरा वाला आता है। इसी तरह से 4 और इधर यहां जो भी वैल्यू रखती है उसको करते तो 8 आता। सिंपल सी बात है कि अब अगर हमें यहां पे क्या रखें कि यहां 5 आ जाए, आप कहोगे 1 रखो, गुणा करने पे हम पूछेंगे यहां पे क्या रखें कि यहां 8 आ जाए, आप कहोगे 2 रखो। सर क्या पूछ रहे हो फालतू चीज, इजी तो है ये भाई। 5 का 1 से गुणा करेंगे तो यहां 5 आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जिसका मान हमें पता करना है बेसिकली, वो जो चीज है वो है 1 और 2, जो जिस रेशियो पे हमें काम करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रहा है 1 से 2। कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 की। बेस क्या है? 1, मतलब कहां से बढ़ा? 1 बढ़ा है 1 से, तो इंक्रीज कितना हुआ? 100% इंक्रीज हो गया क्वांटिटी में। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। 100% इंक्रीज का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने जैसे अगर पहले 50 kg फॉर एग्जांपल बिक रहा था तो अब 100 kg बिक रहा होगा, जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत इजी सा सवाल था, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था अपन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।